दोस्तों नमस्कार। विभिन्न जगहों में प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल के दिनों में एक प्रोग्राम के दौरान एक बुजुर्ग दंपति द्वारा मुझसे पूछा गया कि पुत्र और पुत्रियां, सन एंड डॉटर्स, एसेट है या लायबिलिटी। हालांकि ये सुनने में मजाक लगे और मेरे को जवाब देते भी थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन पूछने का दर्द उनके द्वारा जो जाहिर की गई थी, खास करके वर्तमान परिवेश में मेरे द्वारा बताना मुनासिब समझा गया और मैंने उनके प्रश्न का जवाब वर्तमान परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही हमारी जो भारतीय परंपरा है उसके अनुरूप जवाब देने का प्रयास किया गया। मैंने सर्वप्रथम उनके उठाए गए प्रश्न के जवाब में कहा कि पहली चीज तो हमारे जो सन एंड डॉटर हैं वो वस्तु नहीं है, ना तो धन से संबंधित है। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसे मुझे महसूस होता है कि ये एसेट और लायबिलिटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनके द्वारा मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि वो चाह रहे थे कि वर्तमान परिवेश में जो हमारे चारों ओर जो पुत्र और पुत्रियों द्वारा जो अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस संबंध में वो उत्तर चाह रहे थे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि यद्यपि बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से पुत्र या पुत्रिया एसेट या लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि पूत कपूत तो धन संचय काहे का, और पूत सपूत तो धन संचय काहे का। और इसी को इलोबरेट करते हुए मेरे द्वारा बताया गया कि यदि आपके जो पुत्र हैं यदि सपूत हो जाए तो आपका एसेट होगा, और यही पुत्र यदि कपूत हो जाए तो लायबिलिटी के तौर पर आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा। और आमतौर पर हमारी जो डॉटर होती है उसको लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है, इसलिए वो हमारे कभी भी जो है लायबिलिटी नहीं होती, अपितु जो है एसेट ही रहती है, भले ही वो शादी के बाद अपने ससुराल में क्यों न चला जाए। और यदि इसी एसेट और लायबिलिटी के संबंध में यदि एक पुस्तक का रेफरेंस लेना चाहूं तो रिच डैड पुअर डैड में बकायदा इस संदर्भ में एसेट और लायबिलिटी का बखूबी से उल्लेख किया गया है। जो हमको लाभ ना दे, बल्कि अपना जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है यदि खर्च करना पड़े या कर्ज लेना पड़े या EMI हमको यदि पेमेंट करना पड़े तो वो लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, और जो प्रॉपर्टी हमको धन अर्जित करके दे वो हमारे एसेट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, भले ही आज की स्थिति में ये समय आ गया है कि लोगों द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि पुत्र और पुत्रिया एसेट है या लायबिलिटी, और कहीं ना कहीं से मैं इसको संस्कृति का दोष मानता हूँ। खास करके भारतीय परंपराओं के अनुसार जो भौतिकवाद का जो दौर आया है और हमारे पुत्र पुत्रिया द्वारा जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, शायद उसी परिप्रेक्ष्य में उस बुजुर्ग दंपति द्वारा ये क्वेश्चन रेज किया गया है, ऐसे मुझे महसूस हुआ। दोस्तों, मेरे उत्तर से वह बुजुर्ग दंपति कितने संतुष्ट हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे एक नाचीज द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में शायद सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और इसी का परिणाम आज एक बुजुर्ग दंपति द्वारा उसको एसेट या फिर लायबिलिटी के तौर पर मेरे द्वारा। दोस्तों, जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है,
निश्चित तौर पर हमारी जो पीढ़ी है उसको भारतीय परंपरा या संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दे के माँ बाप के सम्मानों को बरकरार रखे और बुजुर्ग होने पर वो उनका देखभाल करे। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद विषय वस्तु अलग हो सकता है और कई लोगों को शायद पसंद भी नहीं आए, लेकिन बावजूद आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप हमारे महज सिर्फ जन्म देने के लिए नहीं, अपितु हमारे जीवन में आज जिस मुकाम में आज हम हैं उसमें उनकी महती भूमिका अदा होती है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज मेरे जैसे न जाने कितने शख्सियतें आप जहाँ पर भी हों अपना अस्तित्व को बरकरार रखे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।